इतना ही बंधन है कि तुम सब के सब शाकाहारी बन जाओ। जितने अनाज है 100 बार खाओ, सब्जी और फल को 100 बार, और दूध और घी को आप 100 गिलास आप पियो, और 100 कपड़े आप रोज पहनो, और अच्छे मकानों में रहो। बाबा जी जब आपको मना करें कि आप मत खाओ तब कहना, लेकिन सब खाओ, और बीड़ी भी पी लो, तंबाकू भी पी लो, हुक्का भी पी डालो, सिगरेट भी पी डालो, बाबा जी आपको मना नहीं करेंगे। हम तो वैसे नहीं पीते हैं, लेकिन ऐसी कोई नशे की चीज को मत पियो जो बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाए, पागल हो जाए, और तुम आगे चलो टकरा जाओ, मोटर से, पेड़ से, नाली में गिर जाओ, पानी भरा हो उसी में डूब जाओ, मर जाओ। ये तुम्हारे लिए काम, ये किसका काम है? शैतान। शैतान कौन होता है? पागल। पागल, ये उसका काम। तुम क्यों पागल बनते हो? अच्छे काम करो, मना कौन करता आपको? और इतना नहीं कर सकते हो तो आगे जो तुम भर रहे हो, आखिर में कितने घड़े भरोगे? एक तो तुम्हारा ये घड़ा भर ही गया है, और दूसरा और भर रहे हो आगे के लिए। तो बताओ ये कभी खाली होगा? फिर ये सब भोगना पड़ेगा। तो फिर चिल्लाओगे, फिर कौन आपकी चिल्लाहट को सुनने वाला? बड़े बड़े राजे, बादशाह चक्रवर्ती, शहंशाह वहां नरकों में इस कदर से काटे और जलाए जा रहे कि लाखों लाखों और करोड़ों करोड़ों वर्षों तक उन कुंडों में जलाए जाते और चिल्ला रहे, और एक भी सिपाही और तीर और तलवार, उनके रिश्तेदार, बाल बच्चे और जितने भी कौम कौमियत के लोग हैं, एक भी वहां उनके पास नहीं जा रहे। जब ये दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु शिव नेत्र मनुष्यों की इस मकान में जीवात्मा का खुल जाता है, तो ये सब चीजें इसी तरह से दिखाई देती है जैसे मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझको देख रहे हैं। सब की सब इस तरह से कि महात्माओं ने क्या बताया, 4 खाने क्या है, 84 लक्ष्योनियां क्या है, और ये तमाम अनेक प्रकार के जो नर्क हैं वो क्या चीज है, उन नरकों में क्या होता है, और किस तरह से जीवात्माएं उन नरकों में ले जाई जाती है, और किन किन कामों से पहुंचाई जाती है, और क्या क्या इनको भांत भांत की सजा इन्हें दी जाती है, ये बिना ज्ञान दृष्टि के कोई पाता नहीं। और जिसको भी ज्ञान दृष्टि मरने के पहले, मौत के पहले यानी प्राप्त हो गई, उन्होंने सबने उन किताबों ने लिख करके आपके लिए रख दिया, और ये कहा कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है उन महात्माओं से मिलना जिन्होंने उसको प्राप्त किया, उनसे मिलो, ये सब कुछ आपको सही बताएंगे, और उनकी बात को तुम अच्छी तरह से सुनना, समझना, अमल करना, और जो रास्ता बताएं उस पर चल देना, खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ और तमन्ना से, और निकल कर तुम भी उसको देखो। तो आपको तो ये कुछ मालूम नहीं, और यहाँ वैसे नडोरत पीते बेमतलब, यानी पत्थर से पत्थर को टकरा रहे। इस शरीर को पत्थर बना दिया और पत्थर से टकरा रहे, और मिलने वाला क्या? कुछ नहीं। और भाई ऐसा समझ बूझ करके करो, 5 तत्वों का ये शरीर है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, तो आप इन तत्वों की जो कमी हो उसको तो आप पूरा कर लो, कौन मना करता? लेकिन यह है कि उन तत्वों ही को खत्म कर दोगे तो ये क्या करेगा? ये तो जड़ है। जीवात्मा की चेतनता से चेतन हो रहा, आंख चल रही, कान सुन रहे, वाणी बोल रही है, हाथ पैर इधर हिल रहे, लेकिन जब जीवात्मा निकाल दी जाए तो ये क्या है? मिट्टी। इसका क्या मूल है? लेकिन अगर इसमें बैठकर तुमने जीवात्मा को जगा लिया और अपनी असली वस्तु प्राप्त कर ली, इसीलिए इसका मूल है, तब ये पूजनीय होता है। मिट्टी भी उसकी पूजनीय होगी और वो भी राख लगा दी जाएगी, तो उससे भी जीवात्माओं का कितना बड़ा निपटारा हो जाता है। लेकिन आप लोग ये सब चीजें सुने समझे, महात्माओं को सब तरह का उपदेश आता है, चाहे वो राजनीति को, अभी आपको राजनीति जानते नहीं हो, वैसे कहते हो कि मैं राजनीति जानता हूं, लेकिन राजनीति आपको मालूम नहीं।
ना आपको कर्मनीति मालूम, ना आपको धर्मनीति मालूम, ना आपको गृहस्थ नीति मालूम, ना आपको समाज नीति मालूम, और ना आपको मुसलमान ईमान नीति मालूम, और ना आपको दया नीति मालूम। तो कुछ नहीं है, इसको तो जानवर बना दिया। क्या मालूम होगा? जब बुद्धि को आपने शून्य कर दिया, जिस बुद्धि की इतनी बड़ी इस श्लोक में महिमा थी, उसको शून्य कर दिया, तो फिर आपको क्या मालूम होगा? जरूरत है आप लोग अब से आप अच्छे काम। मैं अभी जब आपका चुनाव नहीं हो रहा था, तब भी मैं ये दौड़ा कर रहा था और लोगों को ये बात बता रहा था। और जब ये चुनाव की घोषणा हो गई, तो मैंने कहा कि ये जनता के हक में नहीं है। जहां आप बेईमान बन जाओ, बेईमानी सिखा दो, चोरी सिखा दो, डकैती सिखा दो, कत्ल सिखा दो, तो ये तो कोई सामाजिक काम तो नहीं है। ये सामाजिक काम, ये तो लूटपाट का काम हो तो कोई भी लूट सकता। ये कोई सामाजिक मानवता का काम नहीं, प्रजातांत्रिक सामाजिक काम नहीं है। प्रजातांत्रिक सामाजिक काम तो उसी को कि प्रजा यानी सामाजिक मानव को हर तरह की सुविधा और इसको न्याय रक्षा, जिससे कि निर्भय होकर खेती में, दुकान में, दफ्तर में काम करे, बच्चों की सेवा करे, इस भूमि को अपनी मातृभूमि समझे, और इसके लिए जब जरूरत पड़ जाए तो इस शरीर को अपना बलिदान कर दे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मातृभूमि के लिए तुम बलिदान हो जाओ, तो कोई भी बलिदान नहीं होगा। लेकिन धन और दौलत के लिए तो तुम यानी बलिदान हो जाओगे। वो तो चोर भी बलिदान होता, डकैत भी बलिदान हो जाता, क्योंकि जब डकैती चोरी करने जाएगा और मुकालमा हो जाएगा तो मारा जाएगा, तो भी। लेकिन मातृभूमि के लिए बलिदान तो नहीं हुआ, वो तो वस्तु के लिए बलिदान अज्ञान में हो गया, ये किसी को मालूम नहीं। तो महात्माओं के पास सब तरह का पाठ ये आपको मिलेगा, हर तरह का बोध मिलेगा, हर तरह की शिक्षा मिलेगी, हर तरह की दिशा मिलेगी, और हर तरह का उपाय आपको मिलेगा। ऐसा कोई उपाय निदान नहीं जो ना हो सके। मैं पहले बोलता रहा कि भाई पंजाब में इतनी घटना हो रही है, आओ मैं तुमको रास्ता बता दूं, 15 दिन में समाधान कर देना उस रास्ते से, ये सारी घटना बंद हो जाएगी। खुल्लम खुल्ला चिल्लाता रहा और आपने सब जगह सुना। और अब भी कहता हूं इसमें कुछ नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अगर लोग विचारमान और विचारशील होते और ये समझते कि पंजाब की समस्या का यानी अभी तुरंत शीघ्र उसका साल और समाधान हो जाए, तो एक पंजाबी को आप प्रधानमंत्री बना देते, बस सारा मामला बात ही खत्म। सारी आग जो जल रही थी वो खत्म हो जाती। जैसे मान लीजिए कि ऊपर से बर्फ गिरा दी और ये जला हुआ है, अंदर ठंडा हो गया, ये सब ठंडा हो गया। अरे महात्माओं के पास सब समाधान। अगर इस देश को तुम खंडित नहीं करना चाहते तो जिन्ना को तुम प्रधानमंत्री बना देते, वो पूरब का बांग्लादेश और पश्चिम का पाकिस्तान, ये सारा का सारा भारतवर्ष अखंडित रहता। गजब कर दिया। अरे अभी तुम लोग इस बातों को सुनो और समझो, और ये तुम्हारे पास खबरें नहीं पहुंच रही, इससे ये मालूम हो रहा है कि तुम्हारा राज खून हो गया। समय समय पर महात्माओं ने जब बड़े बड़े राजाओं को शिक्षा दी है, और जब उनको ठोकर और धक्का लगी तो वो दौड़ पड़े। तो आप लोग से ये बात सुनो, महात्मा किसी के दुश्मन नहीं होते। ये बात अगर हो जाएगी तो उनको कौन महात्मा कहेगा, महानात्मा कौन कहेगा? वो तो सिर्फ ये है कि तुम जो दुश्मन समझते हो, अच्छाई और बुराई का अलग अलग यानी बराबर अलग कर देते हैं, तो बुराई के कारण तुम उसको दुश्मन समझते हो। अगर तुम में से बुराई निकल जाए तो तुम भी अपना मित्र समझोगे। बस केवल इतना ही अंतर है, समझ का ही फर्क है। एक विवेक समझ और एक अज्ञान, बस और कुछ नहीं। लेकिन यह है कि हमेशा महात्माओं ने जो काम किया है
वो अभी इतिहास नहीं गया है। तो आप लोगों से मेरी विनती प्रार्थना है कि आप कुछ चलते चलाते हैं। मौत गया छोड़ा रहा, ये भी जाने वाला है। बहुत समय चला गया और मतलब ये अब जो रह गया उसमें कुछ है, ये भी कर लो और इसको भी कर लो। मैं कब मना करता हूं? मैं तो किसी को साधु बनाता। मैंने तो स्वामी जी महाराज से कहा था कि कई काम कर ले, कह लगे अरे भाई जब छोड़ करके चल दिए हो तो अब और दूसरा काम कर लेना। अब ये छोटा मोटा काम क्या करते हो? काम तो काम है, तो ये बड़ा काम करना, तो इस बड़े काम में भी तो समय लगेगा। एक छोटे से काम में तो ये बड़ा भी काम किया जा रहा और छोटा भी काम करना पड़ता। वही मियाँ दरबार करते हैं और वही मियाँ चूल फूकते हैं, दोनों काम करते हैं। तो असली चीज ये है कि इसको समझो और नामदान ले लो। ये बड़े सौभाग्य की घटना, ये अमोलक वस्तु नहीं देते। कितने लोग यहाँ से चले जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि मैं आश्रम पर गया लेकिन नामदान नहीं मिल पाए। तो गलती तो उनकी ये हो गई कि वो मथुरा चले गए होंगे, वृंदावन, तब तक नामदान हो गया। फिर शाम को जब समय नहीं मिला तो उनके जाने का समय हो गया, वो चले गए। लेकिन यह है कि नामदान तो होता ही। अगर आप ये प्रतिज्ञा करते कि वास्तव में मुझे नामदान लेना है तो आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि ये तो मथुरा ही है, ये तो मधुबन यानी 84 कोस की परिक्रमा का प्रथम स्थान है। यहीं से शुरुआत होती है परिक्रमा की, और उस स्थान पर आप बैठे हुए हो तो जो आपने मुख्य स्थान को पकड़ लिया तो आप अपनी वस्तु को ले लीजिए, तब आप जाकर के परिक्रमा लगाइए। इसलिए अमोलक चीज लीजिए, बड़े ये समय है तो जो भगवान का नाम बोलो, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं। सबकी आवाज पूजा करने वाले अपनी पूजा करते रहो। जब पूजा करके आओ तो चुपचाप जबान को बंद रखो और चुपचाप अपना बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। पूजा करने वाले अपनी पूजा करें, क्योंकि उसका संकल्प अलग है। हर चीजों का संकल्प अलग अलग होता है और उस संकल्प के फल भी अलग अलग होते हैं। इसलिए वो तो आप अपना काम करते रहो और वो चीज आप अलग लो और ये चीज अलग है, इसका अलग संकल्प है। ये नहीं है कि एक ही चीज अलग अलग है तो अलग अलग काम है। वह अलग अलग संकल्प करके और यथाउचित है, जिसको जितनी जरूरत उसको दिया जाएगा। तो सब लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो। टाट वाले भी है, पुराने नामदानी है, सादे भेष में, सादी पोशाक में। जिनसे कहो कि भाई आप पुराने नामदानी हो या टाट वाले, तो हमको 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान ये और आवाजें लिखवा दो, और हमको भजन 2 मिनट में, हमको ध्यान 2 मिनट में, और 2 मिनट में हमको सुमरन, ये सब विधि हमको भजन ध्यान सुमरन की बता दो। विधि आपको ये बैठाल कर और सुमरन की विधि आपको बता दे। फिर जब आप विधि उसको समझ लो और नाम याद हो जाए, रूप और स्थान और आवाजें, फिर सही सही रूप से करना अब आप शुरू कर दो तो देखो कितनी जल्दी आप मनुष्य मंदिर में खजाना मिलता है। ये तो आत्म खजाना है, ये रूहों का है, जीवात्माओं का ये भरा हुआ। लेकिन महापुरुषों के बगैर, वेद बताए बिना युक्ति के, ये कोई जान नहीं सकता। इसको कहते हैं नामदान। पहले लोग दीक्षा कहते थे कि दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो, कान फूंक दो। अब ये कान आन फूंकना, मंत्र, ये सब अलग है, ये नामदान है, ये सर्वोपरि दान है। ये अब और सब चीजें पीछे हो गई। असली चीज ये है, और मंत्र ये दिया है कि आप भजन करो तो कान खुल जाए, ध्यान करो तो आंख खुल जाए, और आंख और कान खुले तो सुनने लगो और देखने लगो तो मंत्र तुम्हारे वशीभूत हो। वो कहा नहीं है कि मंत्र को वशीभूत करना, ऐसा काम कर लो अपने जीवन में तो अच्छा है। बोलो जय गुरुदेव।
आपसे बहुत बड़ी प्रार्थना है कि अपने अपने पतियों को जो 40 सालों से बुद्धि जो ये दान में देते रहे, बुद्धि को गलत स्थानों पर बेचते रहे, अब की बात ये ढंढोरा हमारे आगे आने वाले खंड में बचेगा कि देवियों को बताया जाएगा कि उस बुद्धि को अपने अपने पतियों की बेचने मत देना। ऐसी जगह पर बुद्धि का उपयोग करो कि तुम्हारी बुद्धि बिके भी नहीं, कोई खरीदे भी नहीं 5 साल के लिए, और बुद्धि के एवज में उस विवेक से काम ले लो कि बुद्धि को बेचो भी नहीं और बुद्धि का सहयोग भी कर दिया और कुछ भी पाप तुमको नहीं लगा, लेकिन तुमने जो अभी बुद्धि बेची है 5-5 साल के लिए, तो इतने बड़े बड़े जो पाप हुए वो सब पाप छा गए। तुमको सुख मिलने वाला नहीं है। तुम ये कहोगे मुझे सुख मिल जाएगा, कभी कभार सुख नहीं मिल सकता। वो तो महापुरुषों का जो संकल्प है उसी से कुछ हो सकता है, बाकी जो तुम्हारे ऊपर बोझा लदा हुआ वो स्वप्न में भी तुमको सुख मिलने वाला नहीं। आपने वो काम किया है, इसलिए अपनी अपनी बुद्धि को जगाओ और जगाकर फिर इसको बेचो मत। कोई तुम्हारी बुद्धि को खरीद ना सके, इस तरह के तुम बन जाओ और बुद्धि का विवेक में फिर काम लो, अपना भी काम ले लो और औरों का भी काम कर लो। वो मैं अभी खंडों में मैं इसका विस्तार से प्रचार करूंगा। वैचारिक क्रांति में ये सब कुछ आ जाएगा, आप घबराओ मत। और भारत में वैचारिक क्रांति उठ खड़ी हो गई, इसको कोई रोक नहीं सकता। हमने तो ये कहा था, इन लोगों ने कहा था बाबा जी आपके पास कुछ अच्छे आदमी हैं। मैंने कहा मैंने 30-35 साल से अच्छे आदमियों को बनाया। कल आप कहोगे कि बाबा जी आपने तो हमको अच्छे आदमी नहीं बताए थे, नहीं तो मैं अपनी बुद्धि का जरा सा प्रयोग कर लेता और बुद्धि से परीक्षा ले लेता, तो मैंने तो आपके सामने खड़ा कर दिया और ये कह दिया कि जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम इनकी परीक्षा कर ले, जब तुम्हारी इच्छा हो तब परीक्षा कर ले। मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हारी इच्छा हो अपने अच्छे आदमी, अब तुम कैसा चाहो, इधर परीक्षा करना चाहो इधर करो, इधर परीक्षा करना चाहो उधर करो। इधर परीक्षा करोगे बुद्धि बिकेगी नहीं, कोई खरीद नहीं सकता है। उधर परीक्षा करोगे बुद्धि बिक गई। जब आपने बुद्धि और अकल को बेच दिया तो तेरे पास इंसान क्या रह गया? तू बिकी हुई अकल और बिकी हुई बुद्धि से भगवान का स्मरण और खुदा की इबादत कैसे कर सकता है? ये सोच तो कम से कम, क्योंकि तूने तो अपनी अकल को बेच दिया और बिकी हुई अकल घुट्टा टेक दिया कि रोजी रोटी हमको दे दो। अरे गुनहगार काफिर, इंसानों से रोजी रोटी और काफिरों से मांगते हो।